तो चलिए देखो बच्चा पार्टी, टुडे वी विल स्टार्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जैसे कि आपका चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, राइट। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है तो आप इसे कर नहीं सकते हो। और इसमें सबसे अच्छी खास बात पता है क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की? जितने नंबर, जितना आप करेक्ट करोगे नंबर उतना पूरा मिलेगा। इसमें दो ही कॉन्सेप्ट हैं, बीच का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है आपके लिए। नंबर या तो पूरे या तो जीरो, ठीक है। और जैसे कि आप लोग जानते हो सीबीएसई के अकॉर्डिंग, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा वेटेज आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। कितने नंबर का वेटेज है मालूम है? 21 नंबर का वेटेज है दोनों चैप्टर्स का। अगर आप लगाएं ये वाला चैप्टर और हाइड्रोकार्बन, और 21 नंबर आपके लिए बहुत वैल्यू करते हैं। और जो पढ़ने वाला बच्चा होगा 21 की तो बात छोड़ो, उसके लिए आधा नंबर भी वैल्यू करता है। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो आप लोग रेगुलर क्लास करेंगे, और जो बच्चे यहाँ पे रेगुलर नहीं है, जैसे कुछ बच्चे मैं देख रही हूँ आज 2-3 बच्चों ने ज्वाइन किया है, जैसे सुमन हो गई, और भी बच्चे रेगुलर नहीं है। अगर आप रेगुलर क्लासेस नहीं करोगे तो आपको ये केमिस्ट्री समझ नहीं आएगी। ये क्या, कोई भी चीज समझ नहीं आती अगर आपको रेगुलरिटी नहीं है तो देखो सबसे पहले मैं Yes, आपको ma'am. बेसिक बताना चाहूंगी कि कहना कि एक्चुअल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, क्यों आई थी। तो वैसे तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली आप क्या करते हो, कार्बन कंपाउंड की स्टडी करते हो, राइट। किसकी स्टडी करते हो? Yes, ma'am. कार्बन Carbon कंपाउंड compound की की. स्टडी करते हैं, ठीक है। तो देखो इसका नाम ही है ऑर्गेनिक, ठीक है, केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक को हिंदी में क्या कहते हैं? रासायनिक. कार्बनिक रसायन, ठीक है। ऑर्गेनिक को कार्बन। हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक रसायन। यानी कि कहने का मतलब ये है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कार्बन कंपाउंड की स्टडी करते हो, ठीक है। कार्बन कंपाउंड की क्या करते हो? स्टडी। स्टडी करते हो। और ये केमिस्ट्री कंप्लीटली लिविंग सोर्सेज पे डिपेंड है, ठीक है। ये क्या, जैविक लिविंग, ठीक है, सोर्सेज पर डिपेंड है, राइट। तो देखो यहाँ पे एक स्लाइड है आपकी, ये थोड़ी सी हिस्ट्री में बता देती हूँ आपको। जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है बर्जीलियस साइंटिस्ट, ठीक है। बर्जीलियस से पहले एक साइंटिस्ट आए थे, निकोलस लेमरी, ठीक है। कौन से साइंटिस्ट थे बच्चा? निकोलस निकोलस. लेमरी, ठीक है। निकोलस लेमरी 1975 में आए थे, और इन्होंने क्या किया था, केमिकल सब्सटेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। अब वो 3 पार्ट कौन से थे? मिनरल सब्सटेंस, वेजिटेबल सब्सटेंस एंड देन एनिमल सब्सटेंस, राइट। तो इन्होंने ये देखा कि जो मिनरल सब्सटेंस थे वो चीज उसमें आती है, जैसे कोयला हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, जो चीजें हमें कहाँ से मिलती है? खानों से मिलती हैं, जिनको हम बना नहीं सकते, ठीक है ना। तो वो उन्होंने देखा, फिर वेजिटेबल सब्सटेंस देखे और एनिमल सब्सटेंस देखे। तो आफ्टर स्टडी उन्होंने ये सजेस्ट किया कि जो एनिमल सब्सटेंस है और आपका वेजिटेबल सब्सटेंस है, दोनों ही लिविंग सोर्सेज पर डिपेंड करते हैं, और जो आपका मिनरल सब्सटेंस है वो नॉन लिविंग सोर्सेज पे डिपेंड करते हैं। तो उन्होंने 3 कैटेगरी से 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया केमिस्ट्री को। एक तो ऑर्गेनिक, जो लिविंग सोर्सेज पे डिपेंड करती है, ठीक है। वेजिटेबल और एनिमल को लिविंग सोर्सेज में कन्वर्ट कर दिया, जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और दूसरा फैट, कार्बोहाइड्रेट मिनरल वगैरह. मिनरल सब्सटेंस को इनऑर्गेनिक में कर दिया। क्या कह रहे हो सुमन? मैम फैट और कार्बोहाइड्रेट भी आ जाएंगे. हाँ, नहीं, कार्बोहाइड्रेट तो बेटा ऑर्गेनिक का पार्ट है, उसमें बहुत सारी चीज लिविंग ऑर्गेनिक्स पर डिपेंड है, ऑर्गेनिक में तो आएगा ही आएगा ये। फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट आए बर्जीलियस। बर्जीलियस ने क्या कहा, 1815 में बर्जीलियस आए, जिन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी दी अपनी, वाइटल फोर्स की ठीक थ्योरी है। दी. ये आपने शायद बुक में भी पढ़ा होगा, नाम 11th यस मैम, के ये अंदर है, मिस्टीरियस फोर्स होती है. बिल्कुल। तो वाइटल फोर्स थ्योरी ये कहती है कि वाइटल फोर्स थ्योरी से बर्जीलियस क्या करना चाहते थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में प्रिपेयर करना चाहते थे, बट वो ऐसा नहीं कर पाए, वो सक्सेस नहीं हुए, उनकी थ्योरी सक्सेस नहीं हुई, वो फ्लॉप हो गई, ठीक है। ये कहीं पूछा नहीं जाता है ज्यादा डिटेल, तो इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल यस मैम. एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने, मैम फ्रेडरिक वॉलर. हाँ, फ्रेडरिक फिर वॉलर भी तो आपके थे. 1928 में वॉलर साइंटिस्ट आए,
उन्होंने बर्जीलियस की थ्योरी को डिस्ट्रॉय किया और उन्होंने ये प्रूफ किया कि हम किसी भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट से, ये कैसा सॉल्ट है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक से कन्वर्ट कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को। ठीक है, तो बॉलर ने लेबोरेटरी मेथड से लैब के अंदर प्रिपेयर किया और जो सबसे पहला कंपाउंड था जो लैब में बनाया गया था वो था आपका यूरिया। यूरिया यस मैम। जो मैम इन्होंने ना अमोनियम साइनेट को हीट अमोनिया करने से साइनेट बना, को, ठीक है ना, अमोनियम साइनेट को जब उन्होंने हीट किया तो ये कन्वर्ट हो गया सी डबल बॉन्ड ओ NH2 एंड सी डबल बॉन्ड ओ NH2 में। फिर 1845 में कोल्वे ने एसिडिक एसिड को बनाया एंड फिर 1856 में मीथेन बना। यहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसका आईपैक नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरिया का यूपीएससी नेम पूछा जाता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में, CONH2 ठीक यस है। मैम। लेकिन अभी आपको ये समझ नहीं आएगा यूरिया का आईपैक नेम, क्योंकि देखो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। यूरिया की अगर बात करें हम तो यहाँ पे दो ग्रुप हैं, ठीक है। अगर हम ये वाले ग्रुप की बात करें सी डबल बॉन्ड ओ NH2, तो दिस इज द एसिटमाइड ग्रुप, ठीक है। और NH2 की बात करते हैं तो दिस इज द अमाइन ग्रुप। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, यस मैम। यस मैम। गुड। और देखो वैसे इसका आईपैक नेम होता है तो वो भी आपको समझ आएगा नहीं, लेकिन मैं लिख देती हूँ 1 एमिनो मिथेन अमाइड, मिथेन अमाइड, दिस इज द आईपैक नेम ऑफ यूरिया। एंड डबल ग्रुप आईपैक है, जब डबल ग्रुप पढ़ोगे तब समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो बच्चा पार्टी यहां से केमिस्ट्री की शुरुआत हुई, ये बेसिक था। अब मैं आपको बेसिक पढ़ाऊंगी। और वैसे तो देखो यहाँ पे स्लाइड में काफी चीजें दे रखी हैं, जैसे कि वाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत जगह इंपॉर्टेंट है, डीएनए में, पेट्रोल में, पेस्टिसाइड्स में, एंजाइम्स में, हर जगह। लेकिन ये सारा जो पार्ट है ना मेडिसिनल केमिस्ट्री में, डाई में, कार्बोहाइड्रेट्स में, ये सब इनके पार्ट है। तो ये मतलब मेडिसिनल केमिस्ट्री, कार्बोहाइड्रेट जो पढ़ोगे आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे 12th में, ठीक है। तो ये सारे बेसिक्स हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच भी बहुत सारी है। हाँ सबने बोलो। ये हाइड्रोकार्बन के लिए भी तो पढ़ी जाती है ये नहीं, ये पढ़ा जाएगा सिर्फ पेट्रोल, पेट्रोल हाइड्रोकार्बन का पार्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखो हमारी एक बात अगर बोली जाए तो कंप्लीटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री पूरी हमारी लाइफ पे डिपेंड है। आप लोगों ने सोचा नहीं, आप मेडिसिन खाते हो, मिल्क पीते हो, ठीक है, दही खाते हो, खाना खाते हो, फूड खाते हो, सब कुछ क्या है, केमिस्ट्री तो है ये। यस मैम। पूरा होल लाइफ यस मैम सही कह रहे कॉलगेट यूज करते हो, सोप यूज करते हो, ठीक है, आप कोई भी कॉस्मेटिक यूज करते हो, बॉडी लोशन यूज करते हो, क्रीम यूज करते हो, पेट्रोल यूज करते हो, जितना भी खाते पीते हो सब कुछ तो पूरा केमिस्ट्री है भाई, कंप्लीटली। फिर केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांच हैं, पेट्रोलियम है, पॉलीमर है, एग्रीकल्चर है, फार्मास्यूटिकल है, ठीक है। और दूसरा बायोकेमिस्ट्री है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है आपका, ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है, बहुत सारी टाइप्स है केमिस्ट्री की। तो सब कुछ पूरा केमिस्ट्री पे डिपेंड है, वाटर भी है एग्जैक्टली ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे शुरू कराऊंगी बेसिक कि व्हाट इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, किस पे डिपेंड करती है और क्या बेसिक इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, हमारे पढ़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि बेसिक फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो देखो बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एक चार्ट पढ़ेंगे सबसे पहले कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक है वो बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड है। एलिफेटिक कंपाउंड का नाम सुना है आपने? यस मैम। एलिफेटिक कंपाउंड्स, ठीक है, इसको आप ओपन चेन कंपाउंड भी बोलते हो, यस मैम। यस मैम। है ना। और दूसरा आप साइक्लिक कंपाउंड, इसको आप क्लोज चेन कंपाउंड भी क्लोज बोलते हो,
ठीक है। लेकिन एलिफेटिक कंपाउंड और साइक्लिक को समझने से पहले आपको कुछ 10th की चीजें याद करा दी जाएं कि वो उसको पढ़ना पहले आपका ज्यादा जरूरी है। आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बन, यस Yes, मैम। ma'am. कार्बन कंपाउंड्स में, Yes, ma'am. है ना। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कार्बन प्लस हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है, राइट, यस मैम। Yes, है ma'am. ना। और इतने तो बेसिकली होते हैं। Yes, ma'am. इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। किसी भी साइक्लिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंपेयर टू अदर केमिस्ट्री थोड़ा सा टफ है। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल, वैसे मुझे रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए, एक टीचर कभी रिक्वेस्ट नहीं करता, ऑर्डर देता है बच्चों को, ठीक है। लेकिन आपके भविष्य की चिंता परवीन मैम को ज्यादा है, तो रिक्वेस्ट कर लेती है मैम, कौन सा छोटी हो जाएंगी, आफ्टर ऑल मेरी ही फैमिली हो तुम। तो किसी भी बच्चे को, जैसे कोमल राय है या और भी बच्चे नए हैं, बाकी तो मेरे पुराने बच्चे हैं, सब यूज्ड टू हैं, तो मुझसे पूछ ही लेंगे। लेकिन फिर भी किसी बच्चे को कोई टॉपिक समझ ना आए तो बेझिझक वो मुझसे पूछे, ठीक है। क्योंकि अगर पूछोगे नहीं तो आपके अंदर अगर कुछ रह गया तो वो आपके पेट को खराब कर देगा, डाइजेस्टिव सिस्टम बिगाड़ लेगा, इसलिए पूछ लेना प्लीज, ठीक है बच्चा वाडी। ओके मैम। Okay, और ma'am. अगर कहीं लगे कि परवीन मैम की स्पीड बहुत तेज है तो भी आप मुझे होल्ड कर सकते हो कि मैम थोड़ा स्लो पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टॉपिक क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। मैम हमेशा एक बात कहती हैं, 10 चैप्टर में से 5 चैप्टर पढ़ो, लेकिन वो 5 ऐसे पढ़ो एकदम सॉलिड, प्योर। है ना। यस मैम। तो देखो, आपको ये टॉपिक जानना पहले जरूरी है कि व्हाट इज द हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आपने पढ़ा होगा, जिसमें सबसे पहला था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ऐसा कुछ बोलते हैं इसको, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Single bond. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा Alkane. अगर आप पढ़ोगे तो बोलते हैं इसको अनसैचुरेटेड, Unsaturated hydrocarbon. Yes, ma'am. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर मुझे आपको इसके बेसिक सिखाने के लिए एक आध क्लास एक्स्ट्रा लेनी पड़े तो आई विल टेक एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिक में पूरा ढंग से ओके मैम। क्योंकि पूरी 12th की Yes, सेकंड ma'am. बुक ऑर्गेनिक पे डिपेंड है, और वेटेज सबसे ज्यादा एंट्रेंस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही है, मोर अनसैचुरेटेड ये तो इतना यूज नहीं होता ना, है। ये वाला तो इतना यूज नहीं होता ना इसमें। अरे यूज नहीं होता, इसी के ऊपर तो सब कुछ डिपेंड है। मैम बट हमने तो 2 ही पढ़े हैं। आपने 2 पढ़े हैं ना, लेकिन परवीन मैम पढ़ाएंगी ना आपको सारे, क्यों चिंता कर रहे हो। यस मैम। इसको आप बोलते हो एल्केन भी बोलते हो, Yes, ठीक ma'am. है? Alkene. इसको बोलते हैं Alkene. एल्कीन, अल्कीन। Alkene or alkyne. Alkyne. और अल्काइन। इसको बोलते हो एल्काइन, ठीक है। और इसको पैराफिन भी बोलते हो, Yes, ma'am. ठीक है, एल्केन को, राइट। और इसका जो आइडेंटिटी होती है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल। डबल, Double bond. Double bond. कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल, Double bond. ठीक है। और अगर इसके जनरल फॉर्मूले की बात करें CNS. तो CN CN. H2N H2N plus 2. plus 2 and CN H2N CNS and CN plus 2. H2N -2 -2, ठीक है। तो देखो, इतना बेसिक्स तो पता ही होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड? सैचुरेटेड का मतलब पता है आपको क्या है? सैचुरेटेड का मतलब है संतृप्त होना, यानी कि हाँ, संतुष्ट होना। जैसे मान लो सपोज दैट कि आपको पिज्जा मिल जाए, तो आपका फेवरेट फूड मिल जाए पिज्जा, ठीक है, तो आप खूब सारा पिज्जा खा रहे हो। अच्छा, नोनू वर्मा भी आए हैं भैया आज, यस मैम। ठीक है। नोनू रुचि जहाँ ये सब बच्चे बाद में आए, प्लीज बाद में अपने अटेंडेंस लगवा के जाना, ठीक है। तो देखो बच्चा पार्टी, हमें पिज्जा मिल जाए और पिज्जा हमारी फेवरेट डिश है, तो हम क्या करेंगे, पिज्जा खाएंगे खूब सारा, दबा देंगे 4-5 पिज्जा, और फिर पेट भर जाएगा मस्त तरीके से। फिर उसके बाद तुम्हें और पिज्जा खिलाया जाए, आप खाओगे? नहीं खाओगे, है ना। नो मैम। एटलीस्ट 2-3 घंटे का गैप तो होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, एंट्रेंस में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इससे। वैसे देखो, जीओसी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, जीओसी बहुत बड़ा पार्ट है, अगर इसे पूरा ढंग से पढ़ोगे ना तो 1 महीना जीओसी में लग जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी
अपनी तरफ से बेस्ट करने की कि ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को कवर कर पाऊं। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो Yes, देखो ma'am. अगर देखा जाए तो एल्केन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू एल्कीन और एल्काइन से। एक बात बताओ, आपको एक घर खरीदना है, ठीक है, बड़ा शानदार सा 1 करोड़ रुपए का, और आपके पास 5 करोड़ रुपए हैं, और एक बैंक वाला आपसे आके कहता है कि तुम मुझसे 2 करोड़ रुपए लोन पे ले लो और कम से कम 10 लाख रुपए उसकी ब्याज दो, ठीक है, तो आप क्या करोगे बताओ? आप क्या करोगे? उससे नहीं, लोन लोगे? नहीं लोगे, नहीं, क्योंकि आप नो मैम। स्टेबल हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी अगर देखी जाए तो एल्केन की सबसे ज्यादा होती है, लेकिन रिएक्टिविटी देखी जाए तो एल्काइन की सबसे ज्यादा होती है। अब ऐसा क्यों होता है माय डियर? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एल्केन में सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और सिग्मा बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर टू किसके किसके Pi bond. कंपेयर में? Pi एल्कीन के, पाई बॉन्ड के। Pi और जब bond. जब 2 बॉन्ड एक साथ आते हैं तो एक पाई एक सिग्मा होता है, और जब 3 बॉन्ड एक साथ आते हैं तो 2 पाई और एक सिग्मा होता है। तो एक बात बताओ, अब एल्कीन है, एल्काइन है, अब इसीलिए ये मोर अनसैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड है, तो मतलब सबसे ज्यादा कमजोर ये है। अब कोई इंसान बेचारा भूखा है 5 दिन से, ठीक है, तो कहते हैं ना तिनके को, ठीक है, मतलब भूखे को तिनके का सहारा बहुत है। अगर किसी भूखे इंसान को थोड़ी सी मदद मिल जाए तो वो तो तुरंत मदद ले लेगा, है ना। तो मतलब रिएक्ट करने की जो पावर होती है, रिएक्टिविटी जो होती है, वो सबसे ज्यादा एल्काइन की होगी, और एल्केन की रिएक्टिविटी कम होती है। और जो स्टेबिलिटी होती है, जो स्टेबल रह सकता है, किसी से कहने पे भड़काने पे लोन नहीं लेगा, कुछ नहीं करेगा, वो एल्केन मैम। है, ठीक है। तो अब देखो इसका एल्केन का कितना बड़ा यूज है। तो देखो अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा एल्केन का, CnH2n+2, ठीक है। अब n यहाँ पे क्या है बच्चा? नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, आपको बुक में दिया तो है, लेकिन ऐसे लिखा हुआ नहीं है, रेंडमनेस बहुत है बुक में, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम है, फिर आप n=1 लेते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, तो 2 × 1 + 2 क्या हो जाएगा? CH4। और ये आपने पढ़ा होगा, क्या है इसका नाम? मीथेन। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? यस मैम। Yes, ma'am. तो देखो इनको बोलते हैं हम रूट नेम। क्या बोलते हैं? रूट नेम, Root name. और या फिर बोलते हैं वर्ड रूट, वर्ड रूट। है ना। यस मैम। और विदाउट Word रूट root. नेम, Yes, ma'am. विदाउट वर्ड रूट, ठीक है, हम क्या है, हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है, हम बिना नाम के कुछ कर नहीं सकते। मान लो सपोज दैट इस बैच में किसी के नाम नहीं होते, तो परवीन मैम कैसे बोलती? ठीक है, ये मोबाइल वाला फोटो वाला बच्चा बोले, ठीक है, ये पिंक वाला एस बोले, और ये गुस्से में लगी हुई लड़की बोले, रोहित ने जो लगा रखी है इतनी खतरनाक लड़की, ठीक है, और ये सोफा वाला बच्चा बोले, मोहित जो सोफे पे बैठा है, ठीक है ना। इस तरीके से बोलती तो कितना अजीब होता है या नहीं होता? यस मैम। है ना? यस मैम, सही है। Yes, ma'am. अगर घर में नाम ना हो तो मम्मी पापा कैसे बुलाएं? छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, है ना, इस तरीके से। तो इसलिए जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनाई गई तो उनके लिए एक स्पेसिफिक नेमिंग, ठीक है, बनाई गई, जिसको हम बोलते हैं रूट नेम। अगर कहीं पे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपेंड ऑन कार्बन कंपाउंड, ठीक है, तो अगर आपको एक कार्बन का कोई भी रूट नेम दिख जाए तो उसको मीथेन कहते हैं। आधा टाइम तो सोच में ही चला जाएगा, बिल्कुल सही बात है, एग्जैक्टली ठीक है। तो बच्चा पार्टी इनको रूट नेम्स बोलते हैं, राइट। अब जैसे एक और बात आई यहाँ पे कि अगर हम एक टॉपिक पढ़ते हैं टेट्रा वैलेंट ऑफ कार्बन, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. वैलेंसी कार्बन की। तो ये हमने पढ़ा था कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं, Yes, और ma'am. ये, ठीक है, कार्बन को 4 वैलेंसी से सेटिस्फाइड करते हैं। ये ली वेलन वॉन थाप साइंटिस्ट ने बताया था, ठीक है। अब कैसे बताया था, तो इसको मैं थोड़ा सा यहीं पे बता देती हूँ कि जब हम कार्बन को लेते हैं, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2। एटॉमिक नंबर क्या है कार्बन का? एटॉमिक नंबर की बात करें 6। ठीक है,
तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। तो 1s2 ये तो पढ़ के ही आए होंगे आप वाउ सीरीज पढ़ी है नहीं पढ़ी? Yes, ma'am. यस मैम Yes, ma'am. बढ़िया तो 1s2 एंड 2s2 एंड 2p। तो 2p, बच्चा 2. पार्टी, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, राइट। अब ग्राउंड स्टेट में जब इनको हम सब सेल्स में फिल करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कैसी सेल हो गई? वन सब सेल हो गई, ठीक है। ऑर्बिटल बोल दो इनको, ठीक है ना। और एस की एक और आ गई, तो ये हो गई हमारी 2s। अब पी के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो Yes, जब ma'am. एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में, मैं इसे शॉर्ट में लिख देती हूँ थोड़ा सा, वैसे ही समझ जाना आप। तो बच्चा पार्टी जब एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ चलो पूरा ही लिख देते हैं। एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, अब एक बात बताओ, सपोज दैट हम एक पार्टी में पार्टी में हैं और पार्टी में, ठीक है, चेयर्स की कमी है, सारी चेयर्स वैकेंट है, ठीक है ना, मतलब खाली नहीं है, वैकेंट नहीं है, भरी हुई है। तो एक काम करोगे, मान लो एक चेयर पे 2-2 लोग बैठे हैं, जैसे 2 लोग यहाँ बैठे 2 लोग यहाँ बैठे, तो अगर इसमें भी 2 लोग बैठे हों तो ये सोचेगा ना, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है या ये वाला जो आदमी है या ये वाला जो चाइल्ड है, कोई भी है, वो तो ये सोचेगा ना, जैसे ही कोई चेयर अगर खाली होगी तो तुरंत उस पर जंप करके बैठ जाएगा, सोचेगा या नहीं सोचेगा? Yes, मतलब ma'am. एक्साइटेड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा एनर्जी दी गई, तो देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन तुरंत जंप कर गया यहाँ पे। तो अब इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन रह गया? एक। और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया। तो हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। 4 तो इससे उन्होंने प्रूफ किया कि टेट्रावैलेंट इज 4, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सारे बच्चों को क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? किसी को कोई यस प्रॉब्लम? मैम Yes, ma'am. गुड, वेरी गुड। अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है ना। दो मैम फर्स्ट वाला 1s नहीं देखेंगे? ओके मैम क्या बेटा, क्या कह रहे हो? मैम पहले वाला 1s नहीं देखेंगे? पहले वाला नहीं। एक बात बताओ, मान लो हम कोई गेम खेल रहे हैं, ठीक है, एक बंदा आगे है, फिर पीछे और पीछे है। अगर आगे से कोई प्रेशर आए तो सबसे ज्यादा प्रेशर किसको लगेगा? मुझे लगेगा या पीछे वाले को लगेगा? मुझे लगेगा, और फिर मेरे जस्ट बाद वाले को लगेगा। तो अगर मान लो तुम कोई भी चीज, मान लो आपके घर में पानी खत्म हो जाए, ठीक है, और आपको बगल वाले घर से पानी भी मिल रहा है, और एक आपको 8 नंबर का पड़ोसी आपका पानी देने को तैयार है, तो आप क्या करोगे? 1 नंबर वाले से पानी लोगे या 8 नंबर वाले पड़ोसी के पास जाओगे? 1 नंबर वाले से। क्यों? उसका रीजन है, क्योंकि 8 नंबर वाले पड़ोसी से दोस्ती निभाने गए तो इतना सारा लंबा पाइप लगाना पड़ेगा, जुगाड़ करना पड़ेगा, दुनिया भर के झंझट, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन जो सेल नियर अबाउट है वहां एनर्जी कम लगेगी, ठीक है ना, वहां एनर्जी कम लगेगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन वहां इजीली शिफ्ट होगा। अगर वो पहले से दूसरे पे जाएगा तो इतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को, बहुत ज्यादा। जैसे तुम्हें 8 नंबर वाले पड़ोसी से बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी पानी लेने के लिए, ठीक है। यस ठीक है ना। Yes. 2 दिन से लास्ट 2 क्लास से मैं आपको अच्छे से एनर्जी के साथ नहीं पढ़ा पा रही थी, है ना। तबीयत खराब होती है तो फील नहीं आता है ना। Yes, ma'am. यस मैम तो ये पॉइंट सारे बच्चों को क्लियर है अभी? Yes, ma'am. तो हमारा यस मैम एक पॉइंट रह गया था जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। तो देखो आपने 10 तक, मतलब 10 तक आपने रूट नेम्स पढ़े होंगे, लेकिन 15 तक रूट नेम आपको याद होने चाहिए। तो मैं फटाफट से लिख देती हूँ, अगली क्लास तक याद कर लेना, आपसे पूछूंगी। तो अगर CH4 है तो इसका नाम होता है मीथेन, ठीक है। अगर C2H6 है तो ये हो जाएगा इथेन, माय डियर। तो सब ने देख रही हो एल्केन का कितना बड़ा यूज है, यस मैम ठीक है। प्रोपेन, Butane. दूसरा एक तरीका भी है इसको याद ब्यूटेन करने का, आप एक कार्बन बढ़ा दो और 2-2 हाइड्रोजन बढ़ा दो, ऐसे भी कर सकते हो। यस मैम C4H10 इजी है ब्यूटेन,
C5H12, ठीक है, पेंटीन पेंटीन हम्म, वो पेंटीन सॉरी वो तो C6H14, थर्ड में हेक्सेन हेक्सेन हेक्सेन, ठीक है, C7H16, हेक्सेन हेप्टेन, हेप्टेन, हेप्टेन C8 ऑक्टेन ऑक्टेन ऑक्टेन, नोनेन, बिल्कुल नॉनेन। डेकेन डिकेन, डेकेन। डेकेन अगर तुम्हारे नाम भी ऐसे ही रख दिए जाए, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, तुम्हें कैसा लगेगा? मैम जिन भी तो नाम लेते लेते थक जाएंगे। ठीक है, C11H24, ठीक है, अनडेकेन, अनडेकेन, यस डेकेन मैम का मतलब 10, अन का मतलब 1, ठीक है, C12H26, डूडेकेन, बिल्कुल सही मोनिका। डोडेकेन। मैं आज खाना खा के बैठ गई हूँ पढ़ाने, तो मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, एकदम से अरे हैवी। मैम आप इतने मैम एनर्जेटिक लग सी रहे हो। थर्टीन, C13 मैम, आज मैम मैंने, C13। हाँ, अरे 13 तो गायब कर दिया मैंने, मैम वो भूख की बात आ गई थी ना इसलिए। माइंड डाइवर्ट हो गया ना, एग्जैक्टली। अरे ठीक से लिखा तो है 13, देखते नहीं हो तो चार ढंग से अरे मैम, लिखा तो है 13, ठीक से देखते क्यों नहीं हो तुम? है यस मैम लिखा मैम हुआ वो है दिखा तो है। वो चश्मा नहीं लगाया था ना। अच्छा, अभी चश्मा लगा के देख रहे हो? हाँ मैम, अब चश्मा लगा लिया। बहुत बढ़िया, शानदार, ठीक है मैम जी बस बस इतने नाम बहुत है। बेटा, याद करने पड़ेंगे पूरे एंट्रेंस के लिए, और ये एनसीईआरटी में मैम से याद है, क्वेश्चन, याद है एनसीईआरटी मैम ये है। मैम यार एनसीईआरटी से याद क्वेश्चन भी दे रखे हैं। है शुक्र करो, मैंने 15 तक लिखे हैं, 100 तक भी याद है मैम को। मैम। तुम्हारी बुक में, ऐसे तो बस नाम ही पढ़ते रह जाएंगे हम। तुम्हारी बुक में सिर्फ 20 तक लिखे होंगे, ज्यादा से ज्यादा, हार्डली बुक में 20 तक दे रखे हैं। लेकिन अगर डॉक्टरेट की बुकों को यस देखेंगे मैम तो उसमें 100 तक दे रखे हैं ये, ठीक है। तो देखो, एटलीस्ट इतने रूट नेम्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो अब एक और यूज बता रही हूँ मैं, मैम आप जीनियस हो। अच्छा, थैंक यू तुषार। सच में मैम ब्रिलियंट हो आप बिल्कुल। थैंक यू सो मच। चलिए अब देखो एल्केन का दूसरा यूज क्या है। आप लोगों ने हमेशा ये पढ़ा होगा, इसको आप बोलते हो मिथाइल, मिथाइल, और अगर C3H7 लिखा होता है तो इसको आप बोलते हो प्रोपाइल। प्रोपाइल। तो आपको यस ये रटने की जरूरत नहीं है, सीधे ये बनता है एल्केन से। एल्केन से एल्काइल को एक कैसे कन्वर्ट हाइड्रोजन कम करते कर हैं, देते हैं। ठीक है, हाँ। और इसको बोलते हैं एल्काइल रेडिकल, ये भी ध्यान रखना, एल्काइल रेडिकल। और मैम ब्रांचिंग में कहीं एल्काइल वैसे भी रेडिकल को वाई से खत्म होता है। हाउ इज योर हेल्थ, ठीक है, मेरी हेल्थ ठीक है। नीलम, तुम मुझसे पूछ रहे हो हेल्थ, किससे पूछ रहे हो? आई ऑल्सो एग्री विद यू। भाई क्या क्या डिस्कशन चल रहा है चैट में? मैम आप जीनियस हो। हम सभी बात, मतलब आई एम एग्री। अच्छा, सब एग्री करते हो इस बात से। और ये हेल्थ का क्या चल रहा है? मैम वो नीलम ने मुझसे पूछा था। अच्छा, आकृति से। हाँ आकृति, आपकी तबीयत ठीक है? कल आप चले गए थे डॉक्टर के पास? ये मैम कल बंद था फिर आज गए थे अभी ठीक है। ओके, गुड जॉब। हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए, क्योंकि पेपर आ रहे हैं, यस आपको मैम। तो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है बच्चों, हेल्थ का अपना। ये आई है बच्चा, सी के साथ मिक्स हो गया है, ठीक है, एल्काइल रेडिकल। तो देखो, इस आर का ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इस आर को कभी भी मत भूलना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। ये आर इतना कुछ देगा आपको कि आप सोच नहीं सकते। तो हमेशा एल्काइल रेडिकल्स को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जगह पे आप ले सकते हो CH3, C2H5, C3H7, एक्सटेट्रा, कहीं तक भी। तो देखो, सपोज दैट कोई भी एक एल्केन ले लो, बताओ आप कौन सा एल्केन लूं मैं? बोलिए। ब्यूटेन ब्यूटेन। तो देखो C2H6 ले लिया मैम ने, ठीक है। अच्छा, ब्यूटेन बोला था ना तुमने? यस मैम मैम आपने मिथाइल ले लिया। ए गाइस आपने मैम इथेन चलो मैं CH4 से बताती हूँ, सिस्टम से बता देती हूँ, ताकि बीच में मान लो ओके किसी मैम बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं होगा ना, तो मीथेन का सबको याद रहता है। तो देखो, मीथेन का नाम लिख दो पहले यहाँ पे, मीथेन, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसमें से एन को हटा दोगे, ठीक है ना, यहाँ से।
और एक हाइड्रोजन को कम कर दोगे, एन को रिप्लेस कर दोगे और YL जोड़ दोगे। आइल लगा तो देंगे। जब आप एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाओगे तो ये बन जाएगा CH3, यस तीन को मिथाइल। हटा के YL लगा दोगे तो ये बन जाएगा मिथाइल। ठीक है, मिथाइल। यस अब मैम। आप कितने भी रूट नेम्स कन्वर्ट कर सकते हो, ये बन जाएगा इथाइल। इथाइल। ठीक है, इथाइल। फॉर्मूला हो जाएगा C2H5। अगर आपने लिया C3H8 तो ये हो गया प्रोपेन। प्रोपाइल। अब ये क्या बन जाएगा, प्रोपाइल। प्रोपाइल। C7, ये बन जाएगा प्रोपाइल। ठीक है, तो एक यस। तो ये बेसिक पॉइंट था। अब आप ये बताओ कि सब अभी तक 3 टाइप की केमिस्ट्री आपने पढ़ी, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। अब कहाँ मजा आ रहा है आपको ज्यादा? ऑर्गेनिक में। मैम ऑर्गेनिक में। एक बार जो मैम, ऑर्गेनिक करता है ना, वो ऑर्गेनिक का दीवाना हो जाता है। सबसे अच्छी केमिस्ट्री है। सबसे अच्छी बात क्या है इसकी, नंबर या तो पूरे या 0, ये सबसे अच्छी बात है ऑर्गेनिक की। ठीक है, तो अब देखो हमने ये सीख लिया कि व्हाट इज द एल्काइल रेडिकल्स, क्या होते हैं। ध्यान रखना, कहीं पे कई बार ऐसे लिखा होता है, जैसे मान लो कीटोन को जानते हो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो मान लो कीटोन लिखा है कहीं पे, तो इस तरीके से उसने कीटोन लिख दिया, तो इस R का मतलब ये है कि आप इसकी जगह पे जो आपका मन हो वो ले सकते हो रूट नेम। ठीक है, ये हो गया आपका कीटोन। ठीक है, एक मतलब 2 ले लिया। ये मैंने 2 इसलिए लिखा क्योंकि कीटोन की एक्चुअल में जो रियल आइडेंटिटी होती है वो यही होती है। यस कीटोन में मैम। 2 R होते हैं। यस मैम। ठीक है ना। और अगर आपने मान लो यहाँ पे ले लिया, अब इस R से देखो क्या क्या बदल जाता है। अगर आपने एक R लिया, मतलब एक CH3 लिया आपने, ठीक है ना, तो बच्चा पार्टी आपका क्या बन गया, ये इथेन बन गया। ठीक है ना। और अगर आपने इसकी जगह C2H5 ले लिया तो इथेन बन गया। मतलब नंबर ऑफ कार्बन की चेन एक R से बढ़ती जा रही है। तो मैंने कहा ना, इस R की बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको ध्यान रखना, भूलना एक बार मत। दोबारा बताना। मतलब मैम जैसे एक बार रिपीट। R की जगह पे आप क्या क्या ले सकते हो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, ऑक्टाइल, नॉन यस आइल, मैम। एकाइल। तो नंबर ऑफ कार्बन की चेन बढ़ रही है ना। तो मान लो यस मैम। तुमने सिर्फ एक फॉर्मूला पढ़ा, तुमने पढ़ा कि RCO कीटोन ग्रुप पढ़ा, और मैंने परवीन मैम ने पढ़ाया तुम्हें कि बेटा CH3CO का, ठीक है, नेम क्या होता है। CH3CO का नेम होता है इथेनॉन। ठीक है, इथेन ऑन, क्योंकि ऑन इसका सफिक्स है। और लेकिन एग्जाम में उसने दे दिया तुम्हें C4H9CO का नेम बनाने के लिए, या फिर मान लो उसने दे दिया C2H5CO का नेम बनाने के लिए। तो कहने का मतलब ये है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे ज्यादा स्पेशलिटी पता है क्या है, एक स्ट्रक्चर से 100 स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी सूरत में, किसी भी कंडीशन में आप इसको रट नहीं सकते, आपको इसे समझना ही पड़ेगा। अगर आप इसे समझ गए तो सारा खेल आसान है, और अगर आपने इसे समझा नहीं तो इसके चेहरे बहुत हैं। मेकअप बहुत करती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बदल बदल के चेहरे आपके सामने आएंगे और आप पहचान नहीं पाओगे, खुद का चेहरा पहचान नहीं पाओगे। समझ गए ना। और ये Yes. एक ही ग्रुप की खासियत नहीं है, हर ग्रुप की खासियत है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, अब जो लेक्चर्स होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, हर बच्चा टाइमली क्लास ज्वाइन करे और ध्यान से पढ़े और समझे। बाकी मैं बैठी हूँ, दिक्कत कहीं नहीं आने दूंगी। ठीक है। यस मैम। तो यस देखो, मैम। ये वाला टॉपिक हो गया हमारा। अब एल्केन का एक और इम्पोर्टेंट रोल है। आपको मालूम है एल्केन भी 3 टाइप्स में डिवाइड है। एल्केन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन से टाइप में पता है किसी को? प्लीज आंसर मी, किसी को पता है एल्केन किस टाइप में डिवाइड किया गया है? कोई बात नहीं नीता, मैं समझ गई थी नेट इशू हुआ होगा। तो देखो, एक आपने नाम सुना होगा नॉर्मल एल्केन, सुना है? यस मैम। अभी याद आ गया है ना। लेकिन ऐसे पूछा परवीन मैम ने तो पता नहीं, क्योंकि बुक में दिया ही नहीं है। ऐसे ऐसे फ्लो चार्ट बना के किसी बुक में नहीं दिया। यस मैम। ठीक है, नॉर्मल सभी कंफ्यूज हो गए। एल्केन और दूसरा है आइसो एल्केन। ये बच्चों की चैट सेक्शन में क्या बात चल रही है भाई, पढ़ लो पहले बच्चा। आकृति मैंने खाना बनाने की बात करी। होगी ना तो
मुझे खाना बनाना सिखाना। बेटा पहले पढ़ लो, खाना बनाना बाद में सीख लेना। पायल, यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है और आपका ध्यान कहीं और डाइवर्ट हो रहा है। क्यों पायल एंड आकृति? मैंने कहा ना 1 घंटा पढ़ते हो और वो 1 घंटा मैम वो 100% मैम मैंने बस बोला कि हेल्प कर दूंगी और कुछ नहीं। नहीं, लेकिन फिर भी नहीं होना चाहिए ना। आप काम की बातें करो, कुछ पूछो। 1 घंटा पढ़ रहे हो, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक बार बताऊं मैं आपको, अगर बेसिक इसका क्लियर नहीं हुआ ना तो पूरे 12th तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिला नहीं सकते। ये मेरी गारंटी है 100%। आप करके देख लेना। तो प्लीज पढ़ लो सिंसियरली। परवीन मैम पढ़ाते पढ़ाते अपने हस्बैंड से बात करने लग जाए बीच बीच में, क्या हो रहा है, कैसे हो, क्या कर रहे हो, तो मैं कैसा लगेगा? है अच्छा नहीं लगेगा ना कि मैम तो अपने कामों में लगी रहती हैं। जब मैं पढ़ाती हूँ तो अपना फोन भी वाइब्रेशन पे लगा देती हूँ। आज तक का रिकॉर्ड है, जितनी भी मेरी क्लासेस हुई हैं मैंने कभी फोन अपने हाथ में नहीं उठाया। कॉल आई होगी तो उठाया है कभी? नहीं। नो मैम। नो मैम। 15 मिनट पहले क्लास ज्वाइन करती हूँ, बिकॉज मैं पढ़ाई की इंपॉर्टेंस को समझती हूँ। तो प्लीज आप भी समझें। हाँ, अगली बार से नहीं होना चाहिए। क्लास के पहले और क्लास के बाद जितनी बातें करनी है कर लो, मुझसे कर लो, मैं अपनी भी कह रही हूँ। लेकिन 1 घंटा पढ़ते हैं हम सिर्फ, तो उसे प्लीज कंसंट्रेट होके पढ़ो, है ना। ये आपके मैम लिए। नियो एल्केन। क्या कह रहे हो तुषार? मैम नियो एल्केन। हाँ, नेक्स्ट है न्यू एल्केन। ठीक है, तो देखो अब ये 3 है, इनमें क्या अंतर है? कोई बच्चा बता सकता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एल्केन, आइसो एल्केन एंड न्यू एल्केन? मैं बताती हूँ, परवीन मैम बताएंगी। देखो, नॉर्मल एल्केन का मतलब है एक नॉर्मल स्टेट चेन, सीधी चेन। जैसे सपोज दैट CH3 CH2 CH2 एंड CH3 लिख दिया आपने। ठीक है, तो एक नॉर्मल कंडीशन है, एक स्टेट चेन है, जिसको आप बोलते हो एन ब्यूटेन। ठीक है, आपने बुक में ये लिखा हुआ देखा होगा, लेकिन यस ये नहीं मैम। पता कि एन क्यों लग जाता है, क्योंकि स्टेट चेन है वो, इसलिए उसके आगे एन लग जाता है। बट दिस इज द कॉमन नेम। अगर कहीं कोई आपको पूछे कॉमन नेम बताना है आपको ब्यूटेन का, तो आप बोलोगे एन ब्यूटेन। जैसे कि आपके निकनेम है, मान लो परवीन मैम से कोई पूछे अपना निकनेम बताओ, कॉमन नेम बताओ, तो माई निकनेम इज टीना, राइट, बट माई प्रोफेशनल नेम इज डॉक्टर परवीन पिप्पल, है ना। तो अगर कोई इनका आईपेक पूछेगा तो आईपेक नेम होगा इसका ब्यूटेन। बट अगर इसका कोई निकनेम पूछता है, कॉमन नेम पूछता है, तो होगा एन ब्यूटेन। अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल के देखोगे तो एक टेबल बनी है जिसमें एक तरफ कॉमन नेम है, एक तरफ आईपेक नेम है और एक तरफ केमिकल नेम है। देखना जरा अपनी बुक, ठीक है। अब आइसो का क्या मतलब है? आइसो का ये मतलब है कि सेकंड लास्ट कार्बन पे कोई भी मिथाइल ग्रुप लगे या कोई भी ग्रुप लग जाए। ग्रुप इन द सेंस, जैसे कि मान लो परवीन मैम ने सेकंड लास्ट कार्बन पे OH लगा दिया, तो मतलब जो भी कुछ लगेगा सेकंड लास्ट कार्बन पे लगेगा। इस आइसो का मतलब है सेकंड लास्ट कार्बन। जो कुछ लगाना है आपको, कोई भी ग्रुप या मिथाइल ग्रुप, सेकंड लास्ट कार्बन पे ही लगाओगे। जैसे लुक एट दिस, ठीक है ना। परवीन मैम के हाथ में 5 उंगली है, ठीक है। तो अगर मैं काउंट करूं मेरी सेकंड पोजीशन इस साइड से, राइट साइड से, तो ये होगी ये वाली फिंगर, ठीक है ना। और अगर हम इस साइड से काउंट करेंगे तो मेरी ये वाली फिंगर होगी। तो मतलब अगर आपको कोई आइसो बनाना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो सिर्फ आप ये 2 फिंगर पे लगा सकते हो, जो कि सेकंड लास्ट पोजीशन पे होंगी, लेफ्ट और राइट से। इज दैट क्लियर? यस यस मैम। यस मैम। मैम। ये मतलब होता है सेकंड लास्ट का। जैसे आपने बुक में नाम लिखा हुआ देखा होगा इसका, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन, और उसमें टोटल कार्बन काउंट होंगे। लेकिन इसे क्या बोलोगे आप? इसे बोलोगे आइसो प्रोपाइल, और कौन सा ग्रुप लगा है? एल्कोहल। अल्कोहल। तो देखो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे आइसो इसलिए बोला, ब्यूटेन इसलिए लगाया क्योंकि टोटल चारों नंबर ऑफ कार्बन ही है, ठीक है, और 4 कार्बन का रूट नेम होता है ब्यूटेन। आइसो इसलिए बोला क्योंकि एक कार्बन सेकंड पोजीशन पे लगा है। यहाँ पे OH लगा है
टोटल कार्बन कितने, 3। तो हम इसे प्रोपाइल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा रूट नेम नहीं है अभी, ठीक है ना। इस चेन से OH ग्रुप लगा है, तो इसमें से एक प्रोटॉन कम हो गया। कम हो गया कि नहीं कम हो गया? ठीक है, तो मतलब ये हो गया आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ग्रुप कौन सा है? एल्कोहल। नंबर ऑफ कार्बन 3, इसलिए प्रोपाइल। और किस पोजीशन पे लगा है? सेकंड पे, तो आइसो। समझ गए ना आइसो का मतलब क्या है? यस मैम। Yes, ma'am. अब देखो मैं एक और एग्जाम, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। सपोज दैट मैंने 3 स्ट्रक्चर दिए, तो आप मुझे बताना इसमें कौन सा आइसो है और कौन सा नहीं। और ऑर्गेनिक में बॉन्ड हमेशा कार्बन टू कार्बन ही लगता है, ये बात का ध्यान रखना आप। बताओ कौन सा आइसो है इसमें और कौन सा Ma'am, नहीं? first and last. First वाला last वाला। First and last. First and last. सही First आंसर, फर्स्ट एंड लास्ट। और ये नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा रूल है कि आइसो में सेकंड लास्ट पर ही लगेगा जो कुछ लगेगा। ठीक है, अब न्यू की बात करें तो न्यू में क्या होता है कि सेकंड लास्ट कार्बन पे उसकी दोनों वैलेंसी फ्री नहीं होंगी, यानी कि दोनों तरफ मिथाइल लगा होगा, तो इसको बोलेंगे न्यू। ठीक है ना, तो ये हो Yes. गया न्यू पेंटेन। मैम इस पे दोनों पे लगा होगा ना? हाँ, दोनों पे लगा होगा, लेकिन इस पे भी सेकंड लास्ट पोजीशन पे। अब मान लो मैं एक और स्ट्रक्चर बना देती हूँ। ठीक है, मैंने इसमें नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा दिए, CH2। अब भी ये न्यू है, क्योंकि सेकंड लास्ट कार्बन पे दोनों तरफ मिथाइल लगा है, बस नंबर ऑफ कार्बन बढ़ गई। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 न्यू हेप्टेन। क्लियर है सभी को? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। समझ आ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही किसी को? Yes, ma'am. Ma'am. No problem. गुड। मोनिका बेटा आप क्या कह रहे हो? 1 and 3, 1 and अच्छा वो आंसर बता रहे थे। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, ओके ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया, ये सबसे इम्पोर्टेंट था, बेसिक जो इतना पता होना चाहिए। अब हम आते हैं अपने साइक्लिक कंपाउंड पे। ठीक है, तो वहां हमारी गाड़ी रह गई थी, हमने सिर्फ स्लाइड लिख के छोड़ दिया था। एक चीज और पढ़ा देती हूँ मैं आपको यहाँ पे, कि इस स्लाइड में देखो आपके क्वेश्चंस हैं। जो आज की हमारी स्लाइड है उसमें सिर्फ दिया क्या है ये देख लो। ये तो मैंने काफी बातें, और बेटा ये जो मैंने लिखवाया है ना ये सब स्लाइड में नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं अपने अंदाज में कराऊंगी पूरा, बहुत कुछ स्लाइड में होगा और बहुत कुछ नहीं होगा। तो ये नोट्स अपने हाथ से बना लेना प्लीज, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। ठीक है, तो देखो जैसे ये है, यहाँ पे अभी बेसिक्स लिखा हुआ है कि वैलेंसी 4 होती है। उसके बाद ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं कि हाइब्रिडाइजेशन सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कैसे निकालोगे। तो हाइब्रिडाइजेशन तक ही ये स्लाइड्स बनी हुई हैं आज की, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको पूरा बेसिक से पढ़ा रही हूँ, तो वो बेसिक्स यहाँ पे मैं पूरा अपने तरीके से कराऊंगी। फिलहाल मैं आपको सिखा देती हूँ एक ट्रिक, कि आपका हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन एक आना ही आना है पेपर में, चाहे वो एंट्रेंस में भी आता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो ये आप मुझसे सीख लो Yes, ma'am. कैसे सॉल्व करते हैं। ट्रिक बता रही हूँ, कुछ याद नहीं रखना, कभी कोई क्वेश्चन आपका हाइब्रिडाइजेशन का गलत नहीं होगा, ना इनऑर्गेनिक में ना ऑर्गेनिक में। अभी मैंने आपको पढ़ाया था, जब भी कहीं पे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं लास्ट में क्या बताया, मतलब अभी मैंने लास्ट में अभी जो नाम आपने बोला, अभी तो कुछ नहीं बोला, मैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बता रही हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ा होगा अभी केमिकल बॉन्डिंग में भी, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक का हाइब्रिडाइजेशन कैसे करते हैं उसके लिए ट्रिक बता रही हूँ आपको, क्योंकि अगर अगर लंबे तरीके से करोगे तो देखो ऐसे करते हैं, फिर वो बहुत लंबा मेथड है। आपको क्या करना पड़ेगा, कार्बन का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करोगे, जैसे कार्बन का ही कर रहे हो हाइब्रिडाइजेशन, फिर इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखोगे, तो सब सेल्स में देखोगे कितने इलेक्ट्रॉन है, तब आपको हाइब्रिडाइजेशन पता चलेगा। वो सब मेथड नहीं करना आपको, सिंपल सा है बिल्कुल तुषार, सिंगल बॉन्ड का sp3। अगर कहीं पे सिंगल बॉन्ड से सारे, तो एक चीज ध्यान रखना, सिग्मा बॉन्ड होंगे, और कहीं पे एक साथ डबल बॉन्ड आ जाए तो एक पाई और एक सिग्मा होगा, और एक साथ ट्रिपल बॉन्ड आ जाए
तो 2 एक पाई, सिग्मा 2 पाई। 2 पाई होगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अब एक और बात, हाइब्रिडाइजेशन में 3 चीजें होती हैं, एस, पी और डी। तो डी तो होगा नहीं यहाँ पे, यहाँ जो भी कहानी चलेगी वो एसपी की चलेगी। तो देखो, अगर आप मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन लिखते हो तो ध्यान रखना एस का, ठीक है, फिक्स है, महीने का हफ्ता एस का फिक्स है, एस के हफ्ते को कोई हटा नहीं सकता है, डॉन है एस। ठीक है, तो एक बॉन्ड तो आपका एस में चला जाएगा और बाकी के 3 बॉन्ड कहाँ जाएंगे, पी ई में में जाएंगे। ठीक है, तो sp3 देखो, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 हो 3 गया। लेकिन अगर Yes, ma'am. कहीं डबल बॉन्ड आ जाए, जैसे मान लो sp2 यहाँ परवीन मैम ने लिख दिया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की आइडेंटिटी होती है CHO, तो कार्बन के लिए निकालते हैं सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो, इस कार्बन में ये डबल बॉन्ड है, तो एक तो पाई होगा, पाई बॉन्ड तो कट हो जाएगा, पाई बॉन्ड कभी हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर नहीं होता। अब बचे हमारे पास कितने बॉन्ड बचा, 3 बॉन्ड, एक बॉन्ड ये बचा, एक ये बचा और एक बचा। तो भाई एस तो डॉन है, उसका तो फिक्स है, बाकी के बच्चे 2 किस में जाएंगे, पी में। तो क्या हो गया, sp2। ठीक है, अब अगर हम ट्रिपल बॉन्ड का कोई एग्जांपल लें तो देखो, इसमें 2 पाई हैं, ठीक है ना, तो ये तो कंसीडर नहीं होंगे। ठीक है ना, अब सिग्मा बॉन्ड कंसीडर होंगे, 1 2 और 3। तो इस कार्बन के लिए अगर देखते हो तो हाइब्रिडाइजेशन होगा एस और पी, और इसके लिए भी क्या होगा, एस और पी। क्या ये बात क्लियर है सभी को? यस मैम। यस ma'am. मैम। ठीक है, मैम एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। रिपीट नहीं करेंगे, करेंगे, डरो मत। देखो, यहाँ पे क्या था, चारों बॉन्ड सिंगल थे, तो एस को आप डॉन मान लो, एस सबका बाप है, डॉन है ये। ठीक है, इसका तो फिक्स है, और बाकी के जो बॉन्ड बच गए ना वो पी में चले जाएंगे। अगर 3 सिंगल बॉन्ड है तो p3 हो जाएगा, अगर 2 सिंगल बॉन्ड है तो p2 हो जाएगा, और अगर 1 सिंगल बॉन्ड है तो 1 p हो जाएगा, क्योंकि 3-4 बॉन्ड होने चाहिए। तो देखो, यहाँ पे 2 बॉन्ड एक साथ पाई थे, तो पाई, जब 2 बॉन्ड एक साथ आते हैं तो एक पाई और एक सिग्मा होता है। हमेशा सिग्मा बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर किया जाता है, पाई को नहीं। तो पाई वाला तो कट यस गया, मैम। तो 3 ही बॉन्ड बचे, एक एस में 2 पी में गए। अब यहाँ पे देखो, ट्रिपल बॉन्ड में 3 बॉन्ड थे, 3 में से 2 कट गए। इस कार्बन के पास, बेचारे के पास कितने बॉन्ड बचे, सिर्फ एक, और एक बीच में ये 2। तो एक एस में चला गया और एक पी में, तो sp हो गया। इसके लिए भी क्या हो गया, एक sp हो गया। समझ गए? यस मैम। दिल्ली का sp बन गया ये। तो अब बच्चा पार्टी, आपके लिए ये क्वेश्चन है। सबसे प्यारा। इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा मैम को, बताओ। ईच, देखो, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। अच्छा, इसमें सिग्मा और पाई बताने हैं। मैम बताइए। 10 सिग्मा बॉन्ड्स। 3 सिग्मा मैम 2 10 पाई। सिग्मा बॉन्ड्स हैं और 2 पाई। 4 4 4 4 मैम सिग्मा 2 फर्स्ट पाई। फैमिली में 2 सिग्मा बॉन्ड हाँ, और जब 3 भी पाई आपको बॉन्ड। मैम है 10 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। पहले कहाँ से होगा वाले में 2 पाई, मैम 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड। मैम इसकी लॉन्ग चेन बना लीजिए ना, इस लॉन्ग चेन बना लीजिए, फिर पता चल जाएगा इसमें 10 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। 10 है, सही कह रही है। ठीक है, मुझे भी तो बोलने का मौका दो। ठीक है, यस मैम, आप फरमाइए। देखो, ये जो हाइड्रोजन है ना, इनको सिग्मा में काउंट कर लो सीधे। एक ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आई बात समझ में? यस मैम। यस मैम। कितने हो गए, 10 सिग्मा हो गए और 2 Yes, पाई हो गए, yes. 2 पाई। अभी सबको बहुत ज्यादा शौक हो रहा था बोलने का। अब बताओ जरा, इस स्ट्रक्चर में बताओ कितने पाई और कितने सिग्मा है। सही आंसर देने वाले को परवीन मैम की तरफ से एक डेयरी मिल्क चॉकलेट फ्री। जब मैम मिलेंगी तब देंगी, अपना वादा निभाएंगी। बताइए, फरमाइए। मैम 6। मैम 6 पहले आप सब बोलो, फिर मैं बताऊंगी लास्ट में। मैम 6। 6। आकृति, आप बताओ। तुम लोग पीछे पीछे गूगल चीट तो नहीं करते, गूगल से
इधर उधर देख के नो मैम, नो मैम। अपनी मेहनत से करना जो भी करना है। अगर यस मैम। चीटिंग करोगे तो तुम्हारा ही नुकसान है हर हाल में, फिर सीख नहीं पाओगे कभी कुछ। मैम सीखूंगी। मैम बता दो सही है या नहीं। मैम बता दो। आकृति तुम्हें क्या हो गया, तुम बोल नहीं रही हो अब बेटा? आकृति मैम वो क्लास में हो? सोच में है मैम, वो सोच में है। नो मैम, मैं क्लास में ही हूँ। पहले आंसर सही दिया था ना, बिल्कुल परफेक्ट, तो इसका भी बताने की कोशिश करो। मैम सीख यस मैम। ही आ रहा है मेरे को। आज तक वैसे मेरा रिकॉर्ड रहा है कि जब भी मैंने ऑर्गेनिक पढ़ाया है और ये क्वेश्चन अगर बच्चों से पूछा है तो कोई बच्चा वन टाइम में इसका आंसर करेक्ट दे नहीं पाया है। देखो कितने से मैम गलत है। यहाँ पे इसके पास एक एक हाइड्रोजन भी है भाई। मैम कार्बन 12 हाइड्रोजन। कार्बन 12 कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ये क्यों भूल जाते हो? तो 12 सिग्मा और कितने पाई होंगे? 3 पाई होंगे। 3 पाई। 3 पाई। मेरा सही था। मतलब कोई परवीन मैम से चॉकलेट जीत नहीं पाया आज। मैम मैंने बता दिया। मेरे बताने के बाद बताया है। नहीं मैम, मैंने पहले ही बताया। पहले बताया था, मैंने तो सुना ही नहीं। मैम मैंने बोला था 12। अच्छा मैम वो ना मैं चली गई थी क्वेश्चन नहीं, मैम मैंने क्वेश्चन नहीं देखा था। जब मैंने देखा ना आप मेरा नाम ले रहे हो तब मैंने मैं आई थी, स्ट्रक्चर भी पानी बना पीने रखा चली है। गई थी। कोई बात नहीं, तो परवीन मैम से चॉकलेट आप सब खा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एकता ने भी लिखा हुआ है आंसर, गुड। तो अभी देखो बच्चा पार्टी, अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है आपको। अगर आप CHCl3 का हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो कितना होगा बताओ, कितना होगा हाइब्रिडाइजेशन CHCl3 का? बिल्कुल sp3। सही, डेविड ने आंसर कर दिया sp3, क्योंकि क्लोरीन का तो निकालेंगे नहीं, इसी का निकालेंगे। अब इसका क्या होगा? एक एक कार्बन का तो sp3 होगा, एक का sp2 होगा। sp3 बेटा, यहाँ पे 2 कार्बन नहीं है? यस मैम, एक का sp3 और एक का sp2। और ये तीसरा कार्बन भी तो बैठा है यहाँ पे, इसको ओपन कर लो, CH2, क्योंकि हॉल ट्वाइस लिखा है, और फिर ये कीटोन है, ठीक है ना, CO है ये, ठीक है। लेकिन हाँ, इसका होगा नहीं क्योंकि कीटोन को हम बीच में लेते हैं और ये यस कीटोन मैम, बीच में होगा नहीं। बिल्कुल सही, तो हो जाएगा sp3 और sp2। sp2। मैम कंफ्यूज कर रहे हो आप तो। अरे तो कंफ्यूजन भी जरूरी है भाई, तभी तो दिखेगा कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो चलो, अभी इस स्लाइड में काफी क्वेश्चंस हैं, मैं अपने टॉपिक को पढ़ा नहीं पाई, सो अफसोस, एलिफेटिक और साइक्लिक नहीं बता पाई, नेक्स्ट क्लास में उसे कंटिन्यू करूंगी। कोई बात लेकिन नहीं। आज ही मैम वैसे भी वो बड़ा है, वैसे भी वो टॉपिक बड़ा है, वैसे ही वो टॉपिक बड़ा है, हाँ, इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं इसीलिए करना लेट हो जाता क्लास में। हाँ, तो एलिफेटिक पढ़ेंगे, फिर साइक्लिक पढ़ेंगे, होमोसाइक्लिक पढ़ेंगे, फिर हेट्रोसाइक्लिक पढ़ेंगे, फिर एरोमेटिक पढ़ेंगे, नॉन एरोमेटिक पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में उसको कंटिन्यू करते हैं। अभी फिलहाल ये बताओ कि आज तुम्हें ज्यादा मजा आ रहा है, कॉन्फिडेंट दिख रहा है मुझे। यस मैम, आज बहुत मजा आया। यस मैम। देखा, मैंने कहा था ना ऑर्गेनिक मैम मैंने तो क्लास ही लेट ज्वाइन करी थी, बट अच्छा था सेशन। अच्छा सेशन था। बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा था ना आपको कि जिस दिन आप ऑर्गेनिक पढ़ लोगे ना, उस दिन आपको मजा आएगा केमिस्ट्री में। देखो मोहित ने जीत दिया, अमेजिंग सेशन। तो चलो, वैसे तो मेरा मन नहीं कर रहा कि आपको छोड़ा जाए, क्योंकि जब ऑर्गेनिक की बात आती है तो फिर मुझे तो 4 घंटे बिठवा के पढ़वा लो आराम से। वैसे तो और भी सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, फिजिकल में भी मजा आता है। अभी के लास्ट के 2 चैप्टर हमारे बहुत अच्छे थे, बट फिलहाल आप जाके सो, वरना कुछ बच्चे अंदर ही अंदर मैम को गाली दे रहे होंगे कि मैम जाने नहीं दे रही हैं, नहीं मैम, आज के नो सेशन में मैम, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। है ना। नो मैम। चलो ठीक है, नो मैम। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं आगे के टॉपिक, और मजा लेंगे और काफी कुछ सीखेंगे नया, ठीक है। तो अभी के लिए सेशन यहीं क्लोज करते हैं। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट अभी मैम। हाँ, लेकिन वो बच्चे जो जिनकी अटेंडेंस नहीं लगी थी, वो अपनी अटेंडेंस कृपया करके लगवा के जाएं, क्योंकि मैं पिछले अटेंडेंस से